कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ओंकार की। ध्यान रख लीजिए कि पूरी सृष्टि में जिसके कारण ये ऊर्जा, जिसके कारण ये शक्ति, जिसके कारण ये नियम, जिसके कारण सारे प्रबंधन चल रहे हैं, वो महाशक्ति एक ही है। कृष्ण समझाते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां उस ज्योतिर्मय परमेश्वर की ज्योति प्रकाश जहां फैल रहा है, वहां कोई सूर्य नहीं चमकता। मतलब उस प्रकाश को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य की ज्योति नहीं है वो, पर सूर्यों का भी सूर्य है परमात्मा। परमात्मा के धाम में, उस लोक में, उस ऊंचाई में, उस मंजिल में जहां परमात्मा का आनंद हमें प्राप्त होता है, वो ऐसी ज्योति है कि जैसे करोड़ों सूर्य मिलकर प्रकाशमान हो रहे हों, लेकिन कोई ज्योति उसे ज्योतिर्मय नहीं कर सकती है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न चंद्रमा वहां प्रकाश कर सकता, न कोई अग्नि, क्योंकि वह अचिंत्य है, अनुपम है, अतुल्य है, अतीन्द्रिय है। इंद्रियां वहां नहीं पहुंच सकती। हमारी आंखों की पहुंच वहां नहीं है, कान की पहुंच वहां नहीं है। मतलब परमात्मा को कानों से नहीं सुना जा सकता, आंखों से नहीं देखा जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता। वो ऐसा स्वाद है जिसको आप जिह्वा से नहीं चख सकते। वो ऐसा स्पर्श है जिसको आप अपनी त्वचा से अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो आपको इंद्रियां दी गई हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, इससे केवल जगत की अनुभूति हो सकती है, जगत पिता की नहीं है। इसलिए उसे कहा जाता अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे है वो, इसलिए उसे अगोचर कहा जाता है। इंद्रियां उसे अनुभव नहीं कर सकती और मन की पकड़ में भी नहीं आता वो, क्योंकि मन की कल्पना की उड़ान छोटी है। लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिए, उपनिषद जब ये कहते हैं तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके, वह परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है तो ऐसा लगता है चलता है, लेकिन उसको चलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी चीज हिल रही है, चल रही, तो चलाने वाला होगा कोई। उपनिषदकार कहता है तदेजति, लगता है चल रहा है, तन्नेजति, फिर कहते नहीं चलता, क्योंकि पहले ही सब जगह मौजूद है। तद्दूरे तद्वंतिके, लगता है दूर है और कभी लगता है बहुत पास है। तो तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे कान पर, नाक पर पहुंचने में देर लगा सकता है, लेकिन वहां परमात्मा तो पहले ही पहुंचा हुआ है। तुम कहीं भी जाओगे, वहां वो पहले से मौजूद है। ट्रेन में, बस में, कार में, रात्रि में सफर करते हुए, चांदनी रात में जब आप चल रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी कार के साथ आपका चांद भी चल रहा है। चांदनी रात हो, रात्रि का सफर हो, हल्का हल्का म्यूजिक आपकी गाड़ी में चल रहा हो और आप भाव तरंगों में हो, और फिर आप मौसम के साथ तालमेल मिला रहे हो, वहां के वातावरण के साथ आप, चांदनी छिटकी भी है, तो आपका ध्यान चांद की तरफ जाता है। तब आप देखते हैं चांद हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि जब आप भावनाओं में होते हैं तब आप वातावरण से भी तालमेल मिलाते हैं। जब आप भावनाओं में नहीं होते और आप अपने अंदर की चिंताओं में घुले रहते हैं, तब तो आपको यह भी नहीं पता लगता कि महीना कौन सा है, दिन कौन सा है, मौसम क्या है। तब तो आपका एक ही मौसम रहता, चिंता, डर, निराशा, तनाव, दुखी रहना।
दिन आते रहेंगे जाते रहेंगे, सब कुछ बदलेगा, ऋतुएं बदलेंगी, मौसम बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन आप नहीं बदलेंगे क्योंकि आप अपने अंदर परेशान हैं। आपका वही दर्द, उसी तरह से दिन निकलता है। आपके लिए कोई दिन नया नहीं, आपके लिए कोई रात नई नहीं है। होली दिवाली भी आपकी ऐसी निकल जाएगी। मान लोगे आज दिवाली है, थोड़ी देर के लिए खुश होने की चेष्टा भी करोगे, लेकिन फिर लौटकर वहीं आ जाओगे, उसी तनाव पर, उसी दुख पर। जब आपके जीवन में आपका मन शांत होता है और आप आनंदित हो जाते हैं, जब आप तरंगित होते हैं, तो यह ध्यान रख लीजिए कि तब आपके दिवाली ना भी हो तो भी दिवाली है, होली ना भी हो तो भी आप रंगों में हैं। तब आपका दिन, हर दिन नया है, हर पल नया है, मौसम आपका साथ दे रहा होगा, क्योंकि तब आप प्रकृति के साथ तालमेल मिला रहे होते हैं। लेकिन फिर आपको वहीं ले चलता हूं कि जब गाड़ी चल रही है और आप देखते हैं कि गाड़ी तो चल रही है, लेकिन आपके साथ साथ आपका चांद भी चल रहा है। बचपन में हम लोग बच्चे थे, दोनों तरफ मार्ग के बाग होते थे, उन बागों के साथ साथ रात्रि में जैसे ही इस मौसम में, क्योंकि अभी आम का मौसम गया है, तो आम के मौसम में बागों के प्रति लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी बदली रहे आसमान में और चांद उससे होकर के निकल रहा हो और बच्चे दौड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि चांद उनके साथ दौड़ रहा है, और उतना ही तेज दौड़ता है जितना आप दौड़ रहे हैं। जब कार में बैठ के आप चलते हैं तो लगता है कि कार की स्पीड से चल रहा है वो। हवाई जहाज में बैठे हुए आप रात्रि में बाहर की तरफ झांके हैं तो लगता है कि चांद जो है वो हवाई जहाज के साथ साथ ही चल रहा है। तो चंद्रमा तो कहीं नहीं चल रहा होता, वो तो अपनी जगह पर है, चल आप ही रहे हैं। परमात्मा अपनी जगह पर है, आप चल रहे हैं, आपको लगता है भगवान चल रहा है। आप जब बहुत प्रेम में होंगे तो आपको लगेगा कि आज मेरी प्रार्थना मंजूर हुई है। कोई काम आपका बन जाए तो लगता है कि भगवान बहुत नजदीक है। जब काम नहीं बनते, प्रार्थनाएं नहीं सुनाई देती, तो आपको लगता बहुत दूर है। तद दूर है तदवंती के, तो वो दूर भी लगता है, वो पास भी लगता है, लेकिन ना वो दूर है, ना वो पास है, ना वो चलता है। और ऐसे भी नहीं हम कह सकते कि सब जगह नहीं है, हमारी पहुंच से परे है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये कि जैसे आप आकाश तत्वों को देखते हैं, जो आप स्पेस में ही तो काम करते हैं, आप खाली जगह में तो काम कर रहे हैं। पानी का घड़ा भरकर आप समुद्र में या समुद्र के अंदर घड़ा डालिए आप, तो पानी भर गया उसमें, तो घड़े के बाहर भी पानी, घड़े के अंदर भी पानी। अब घड़े को तोड़ दीजिए, पानी भरे हुए को अंदर ही अंदर समुद्र में। अब आप तोड़कर देखिए कि पानी कहाँ गया, पानी तो वहीं का वहीं है, लेकिन घड़े में भर करके आप तैरते हुए समुद्र से घड़े को इधर उधर लेकर चलिए, आपको लगता है पानी लेकर मैं चल रहा हूं, क्यों घड़े में भरा हुआ लगता है। लेकिन जैसे ही आप तोड़ते हैं तो लगता है कि घड़ा ही बीच में बाधा बन रहा था, पानी तो बाहर भी है, पानी अंदर भी है। आपके अंदर भी परमात्मा, आपके बाहर भी परमात्मा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके अंदर परमात्मा है और आप जो लुधियाना गए तो परमात्मा साथ साथ लुधियाना पहुंच गया। वो तो यहां से लेकर वहां तक, जहां तक आप चलते हैं वहां तक सब जगह फैला हुआ, वो एक ऊर्जा, वो एक शक्ति बनकर फैला हुआ। जैसे आपकी आत्मा का प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में आपकी आत्मा का प्रकाश काम करता है। लेकिन ये कमाल की बात है, वही आत्मा जब चींटी के शरीर में जाएगी तो छोटी नहीं, सिकुड़ नहीं जाती। बस ऐसे ही होता है जैसे कटोरी में आपने दिए को रख दिया तो उसका प्रकाश केवल कटोरी तक है, लेकिन जैसे ही आपने दिए को उठाकर हॉल में रखा तो प्रकाश पूरे हॉल में फैल गया। इसलिए परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग जितनी भी आत्माएं इस दुनिया में आए हैं और यहां से जाएंगे, तो बीच में जो घड़ा है ना, जैसे घड़े में पानी भरा हुआ है, घड़ा टूट गया
तो पानी तो वहीं का वहीं है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि आपकी आत्मा नहीं टूटती, आपका शरीर टूटेगा, जलेगा और इसकी कहानी समाप्त होती है। कुछ धर्म में, मत पंथों में और कुछ देशों में एक बड़ी अजीब तरह की मान्यता है। जैसे मैं बाली द्वीप में था, वहां के लोग अपना घर बेचना नहीं चाहते। उनकी मान्यता है कि हम लौट के फिर यहीं आएंगे। ये शरीर जो है जहां प्राण छोड़ेगा वहां लौटेगा फिर से। अलग तरह की मान्यता है उनकी कि हम फिर अपने घर में नया रूप लेकर आएंगे। हो सकता है अपने बेटे के ही साथ में खेलने के लिए आ जाएं। अभी हम उसके बाप थे, अब वो हमारा बाप बने। अलग अलग तरह की मान्यता है, लेकिन ये बात जरूर है, जो भी जाता है वो लौटता जरूर है। संयोग वियोग की तरफ जाएगा तो फिर संयोग की तरफ आएगा। इसलिए ये याद रख लीजिए कि व्यवस्था करने वाला जो व्यवस्थापक है परमात्मा, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात। आदित्य वर्णम तमस परस्तात, अंधेरों के परे जो सूरज के प्रकाश की तरह, करोड़ों सूरज के प्रकाश की तरह जिसका प्रकाश विराजमान है, ऐसी परम ज्योति का नाम परमात्मा है। तो उसे कहा तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उसे जान लोगे तो सब दुखों से, मृत्यु आदि से छुटकारा होगा। नान्य पंथा विद्यते यनाय। उसे जाने बिना कोई और दुख से छूटने का रास्ता नहीं है। मतलब यह है कि परम उद्देश्य जीवन का जो है भगवान को जानना है। कृष्ण भगवान जब गीता में ये कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, तुम ये जान लो अर्जुन कि मेरे सिवा इस जगत में कोई भी किंचित मात्र भी कोई और कारण कार्य नहीं है। मतलब मैं ही, भगवान ही इस जगत का कारण है, और जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणाम को देने वाला, बीज से फल बनाने वाला भी मैं ही हूं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझ में ही सब कुछ इसी तरह से जुड़ा हुआ है जैसे धागे से मणियां जुड़कर माला बन गई हो। सबका धागा मैं ही हूं, सूत्र में ही हूं। इसलिए भगवान सूत्रधार है। सूत्र में, धागे में, सूत्र को ही आप लोग जो है सूत बोलते हैं, वो तो धागा होता ना सूत्र। तो सारी मणियां जिसमें जुड़ी हुई हैं और माला बनी हुई है, तो कहते हैं वो धागा मैं ही हूं। और हम सभी लोग ईश्वर को, जो प्रेम है, जो शांति है, जो आनंद है, जो पवित्रता है, जो शक्ति का असीम भंडार है, उस प्यारे परमेश्वर को अनेक अनेक नामों में और अनेक अनेक रूपों में हम उसको पूजते हैं। ये बड़ी ही अजीब चीज है कि हमने परमात्मा को पुकारने के लिए तरीके ढूंढे, तो आकार भी गढ़ा, तो देखा आसमान में ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने ब्रह्मांड का जो रूप देखा, उस ब्रह्मांड के रूप को सामने लेकर आ गए। ब्रह्मांड का ये रूप जो है गुंबद के रूप में विराजमान करा दिया हमने अपने धर्म स्थलों में। तो सभी धर्म स्थलों में वो गुंबद आकार का ऐसा चलन हुआ कि जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, मंदिर, गुंबद है। यहां तक कि आप जो सिनेगाग होता है, जिसे नूरे तामिद बोलते हैं, उन लोगों ने भी उसी तरह से
पारसियों की अग्नि, इजरायली लोग, जूइस और इजिप्ट के पिरामिड, सबने उसी रूप में जो है यही रखा कि जिसकी रोशनी फैल रही है और जो गुंबद वाला आकार है कि यही है वो जो ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा को पुकारने का स्थान यही होना चाहिए। थोड़ी और चीजें आगे चली तो फिर बात आई, वो भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा प्रकाश का एक बिंदु, एक डॉट, और आपके आत्मा को भी ये माना गया एक बिंदु है। तो आपके माथे का तिलक और उसमें छोटा सा बिंदु, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु एक छोटी सी, एक डॉट, लाइट का एक डॉट, एक छोटा सा बिंदु आपकी आत्मा है, जो आपके माथे से ये चैतन्य हर दिन हर पल झांकता है। इसलिए आपकी आंखों में आपकी आत्मा का प्रकाश, आपका की चेतनता आंखों से ज्यादा झांकती है। मुखमंडल में उसका प्रकाश ज्यादा तेजी से आ रहा होता है। तो जब आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाती है तो वैसे तो पूरे आपके उठने बैठने को भी देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर आपके चेहरे को देखा जाता है। चेहरे के हाव भाव क्या है, चेहरे के हाव भाव से पता लग जाता है। और ये ज्यादातर आपका जो आईब्रो और यहां बीच में आपके आत्मा का प्रकाश वाला प्रभाव, सोते समय आपकी आत्मा का प्रभाव आपकी सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली